हेमाराम जी चौधरी साहब, अपने सांसद बाड़मेर के सांसद उमेदाराम जी बेनीवाल, पूर्व विधायक पद्माराम जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मण जी गोदारा, सैयद साहब, सम्मानित मंच, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज लीलसर में आप लोगों के बीच में आने के पीछे जो मकसद है वो मुख्य नरेगा का 75,000 किलोमीटर बाड़मेर जिले के अंदर नरेगा के माध्यम से सड़कें बनी। वो किन की बनी? बड़े लोगों की थोड़ी बनी। बड़े लोगों के दानियों के अंदर काली सड़कें हैं। जो भी प्रभावशाली लोग हैं बाड़मेर जिले के अंदर, उनके सबके दानियों के अंदर काली सड़कें है या नहीं? लीलसर में आसपास में देख लो। मिनक है मोटूड़ा मिनका तो हैंगार एक बकाल की सड़क। आम लोगों के घरों के अंदर अपन लोगों के वो गेवल की सड़क 75,000 किलोमीटर। ये नरेगा का नाम नहीं बदला गया है पद्माराम जी मेघवाल साहब, नरेगा खत्म हो चुकी। अपन हेमाराम जी चौधरी साहब की फौज है। दुनिया अपनी फौज को बंदूक और उनके लाइसेंस थमा रही है, और हेमाराम जी के अपनी फौज को कह रहे हैं कि कलम थामो, पढ़ो लिखो, जागरूक रहो, आगे बढ़ो। मोटोड़ा मैंने कहा कि 70 साल में कांग्रेस ने किया क्या है जी? खेत में आपा मजदूरी करता भी खेत का मालिक था। मैं तो नहीं था, हेमाराम जी नहीं था, उमेदाराम जी नहीं था। मारे कोई अलग मालिका ना कोई पट्टो दियोड़ो तो अलग था। ये पंडाल में बैठोड़ो कोई नहीं था। जाट, मेघवाल, प्रजापत, मुसलमान कोई था कि कोई नहीं था। एक खातेदारी अधिकार फैसला, और खातेदारी के अधिकार के फैसले से जिस जमीन पर अपन मजदूरी करते हैं उसका मालिकाना हक अपन लोगों को मिला, और उनकी भी इनकी गिनती नहीं है। जिस दिन अपन जमीन के मालिकाना हक मिला उसके बाद अपने खेती के मार्फत से, कृषि के मार्फत से अपने आगे बढ़ने के, तो यही सोच और यही ताकते आज खेती को लगभग खत्म कर दिया। जब अपनी उपज के दाम थोड़े बहुत आगे बढ़ने लगते हैं तो चौटन, बाड़मेर, जयपुर और दिल्ली के अंदर कौन हल्ला करता कि महंगाई हो गई? कितने धरना प्रदर्शन हुआ करते थे जब किसान की उपज के दाम अगर थोड़े से बढ़े। अब ये सोना और चांदी के दाम इतने बढ़े, कहीं भी आपने किसी भी प्रकार की बात सुनी? प्लॉट बाड़मेर में 1,000 रुपए में प्लॉट मिलता रहा, 1 करोड़ रुपए में आज प्लॉट मिल रहा, किसी ने बात सुनी? नहीं। तो किसान आगे बढ़ रहा था तो उसको महंगी वाड़े से जोड़कर और विवाद कराकर और आज पूरी की पूरी कृषि क्षेत्र को खत्म कर दिया। आपने जो मुझे एमएलए बनाया, हेमाराम जी को घोड़ा मालिनी से मंत्री भी बना दिया, पर जहां भी जरूरत पड़ी हेमाराम जी ने सरकार को एक तरफ रखा और खुद जहां पैदल चलना था उस 50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर खुद की सरकार के सामने, चाहे हरीश चौधरी थे चाहे हेमाराम जी चौधरी थे, हम लोगों ने ये कहा कि आरपीएससी भंग होनी चाहिए जो बच्चों के साथ है कि राज आते रहेंगे जाते रहेंगे। पंचायत समिति सदस्य छोड़ो, वार्ड पंच बनने में हारे नहीं है, नहीं तो मोदी जी है, नहीं कोई भजन लाल जी है, नहीं कोई आदू राम जी कर रहे, वो मिलकर हिसाब हुई वार्ड पंच बने कौन नहीं है। मैंने घना ही खपिया, मुख्यमंत्री जी मारे ही था, फिर वो गेलो जी ने एमपी बनाने वास्ते नहीं था। मैं सरकार ताम जाम हैंगे हाथे था, बढ़िया में कौन नहीं बढ़िया हार था, खुद दाढ़ी फूक गया और मिनक हाथे था, तो मिनक हैंग मदद राखी तो 20 दिन निकलिया जना रहा। हेमाराम जी ने ये उम्र में एकदम पैदा 20 दिन चाल ही अलग थी नहीं थी। कितना खुश हो रहा था हेमाराम जी, खुद ही जीत हो जाता। हेमाराम जी ने 20 दिन में खुशी देखी कि देखो मिनक समझदार हुई क्या, हम जो फैसला करें। घनी कोशिश करिए जातियां इनका मैं कहता कि नहीं है तो वो 3 जातियां ही पार्टी रहेगी, जाट, मुसलमान, मेघवा, 3 जाति रहे, चौथी की जाति रहे वेकारो, तुकारो, हक, अधिकार की में कोई कमी पेशी छोड़ी। हेमाराम जी जिद करी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब मिनक हैंग खप गया, पर हेमाराम जी जिद भारी पड़ी
और आप बी मामले में फेल एक नहीं हुआ, एक मामले फेल हुआ, बी अलावा थे चाहे जी हो तो हमें थे हैंग लिखो जो को राख लो, ये फैसलो करोला वो मान्य है। हमारा मन आत्मा में आ चीज है और मिनका की नजर में आ चीज है कि भाई थे फैसलो बिल्कुल न्याय संगत करो। लील से पंचायत समिति इलाके में अगर फैसलो ढंगरो होवेला तो दुनिया अपने आप ध्यान पड़ जावेला। ये एरिया में ढंगरो होवेला तो आ जिला परिषद वाली है नहीं बा कुर्सी हमें तो खाली पड़ी, सरपंच माते तो हमें 60 महीना रो पट्टो थो वो मिनखा रो वो खत्म हो गयो तो हमें भजनलाल जी एक अलग पट्टो दियो भाई, वो प्रधान और प्रमुख ने वो पट्टो कोनी बे कुर्सियां खाली पड़ी। तो जीव थे लोग मैंने कहेंगे तय करोला ब्यू जहां पर भी कुर्सी माथे था मिनखा कोई ना कोई बैठेला, इतना मैं विश्वास दिलाऊं। धन्यवाद। जय हिंद राम। ऐसे संदर्भ में हैंगो पहली बार मोहन हुड्डा ही था पद्मानाम जी, मोहन हुड्डा समाचार दिया कि वे हैंग गड़बड़ करने वास्ते खपड़ी शेड वाले अंदर एड़ा फॉर्म लाया है तभी मैं ऐसे आदमी नाम करता तो मैं लोग बाड़मेर में था, शेड वाला आया मारा हैंग कागज देखिया, नियम जो है महाराम जी कहते कि दुनिया में अगर आगे बढ़ना कलम तो नियम पढ़िया, नियम पढ़ने के बाद भी दिन में हाथों हाथ कलेक्ट्रेट गया। रविवार और दिन तो चपड़ासी नहीं था तो मैं इंतजार कराला जो भी होला भी रहे एक सरकारी अधिकारी रे जरूर बताओ काले रे अडीक नहीं रखा और नियम रे हिसाब हैंग बताया कि नियम है कानून है, नियम और कानून के माध्यमों से काम करोला तो आ थे कर नहीं सको। नियम कानून कई है जो BLA 2 बनाई हुआ भारतीय जनता पार्टी ने, आज आपा लोगों में असहमत होएला कोई मारे ही लादा डाणी भाई तो पंजी में ही कोई ना कोई तो भारतीय जनता पार्टी BLA 2 होएला, राजनीतिक तौर में तो हमारे जरूर असहमत होएला तो है तो हमारे परिवार में पीढ़ियों में हत्या कांग्रेस बीजेपी होने कही तो बाल लोगों ने बताया ही नहीं कि हम नियम और कानून कही है, नियम कानून कही है। आदू राम जी इतना तो मिनखर एहसान मानो कि जो BLA 2 बने हुए हैं बड़े नियम कानून तो बताता शुद्ध नियम है, इनमें लिखी हुआ है घोषणा आवेदक को एक घोषणा देनी होगी कि आवेदन में दिए गए तत्व और विवरण उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है। कृपया ध्यान दे कि घोषणा वाले हिस्से में कोई भी गलत बयान देना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत एक दंडनीय अपराध है जिसके लिए 1 वर्ष तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते। BLA 2 भारतीय जनता पार्टी दस्तखत करा दिया, गलत शिकायत देती अणुती दी हमारे BLA 2 रे ध्यान पड़े भारतीय जनता पार्टी वाला रे तो भाई मारे और उम्मीदवार राम जी करने गया, भाई आदू राम जी कन नहीं गया, मारे भी हाले जी ए भी हाला है पर बासरा वाले हाले जी कन नहीं गया। वह कहोगे साहब ए मार लोगा रे गलत दस्तखत कर पर करे कल मार लोगा रे खिलाफ कार्रवाई हुई, गांव में बैर होवेला, गांव में पीढ़ियों हाथ रहा कोई भी जाति धर्म होवे आप कहवन में परिवार में पीढ़ी पड़े और पड़ोसी में पीढ़ी नहीं ए मान लोगों ने गलत कर लिया 20 दिन कम 10-20 जना जो BLA 2 भारतीय जनता पार्टी बनी हुआ। मैं सिर्फ कांग्रेस वाला ही MLA MP नहीं है, MLA MP में मिनखा रहेगा हाथों हाथ 20 दिन में मैं और उम्मीदवार राम जी बा लोगों ने भी पैरवी करी भाई भारतीय जनता पार्टी BLA 2 है आरे गलत दस्तखत कर पा करिए क्योंकि कानून नियम रे हिसाब आरे खिलाफ कार्रवाई हुई, कानून नियम नहीं पढ़े और SDM लागूड़ा है, तहसीलदार लागूड़ा है तो दूजा कोई कर्मचारी में है तो आप गई और मैं मिनक जो राज में बैठूड़ा है भी राज ये पढ़ के मैं कहे कि नहीं साहब थे यूं करो ब्यू करो और आज नौकरी में ही आडा आना चाहिए कोई भी SDM है आज बाढ़ में है तो अपन परिवारों में तो मैं लोग मेरे SDM रे कलेक्टर रे बतायो भाई नियम और कानून हो
नाम काटना नहीं काटना तो अलग बात है, नियम और कानून आ चीज के वे हैंगू। पहले तो आप बात तय करो कि बाड़मेर जिले में, भल्लोतो जिले में नियम और कानून है या नहीं। आप बात करे जना हैंगर ध्यान पड़े हुए नियम और कानून के, ये पढ़ो नियम कानून पढ़िया। एसडीएम साहब तो बड़े ध्यान पड़ गया। गुड़ामाला ने अंदर पहले को 25,000 फॉर्म लाई उड़ा था। साहब कहता कि कल परसों तक तो 5,000 तो आखिरी वो समाचार है, और आज जिन्हें आंकड़ा आया जिन्हें 1,111 25,000 और हमारा आम जी कलम 1,111 तक तो कम कर दी कि भाई बिना नियम कानून आ चीज हो नहीं सकती। तो नियम कानून और कलम की ताकत का नहीं। रामदास जी आप कलम क्यों पकड़ाई? कलम ये वास्ते पकड़ाई कि मेरे आप जानकार रहा, पढ़िया लिखा रहा तो कोई दुनिया के अंदर आप अपनी बात हक अधिकार की रक्षा और सुरक्षा कर सकते। बाकी कई स्थिति में ज्यादा थे जानो बीज वाला पे आपा का सरकार कहवे आदान अनुदान सरकार में भी लिखूड़ा है नहीं कि आप मैंने आम भाषा में कहा बीज वाला पैया कितना है आप छाना है क्लेम रो कोई मामलो है कृषि रो वो पहुंचाना है। गुदा गुदी जरूर हो गई। मैं साहब ने कहो 1 तारीख है कि मैं के साहब ये हिसाब हो जिला में भाई साहब ने विश्वास ही नहीं है बोले राज में घना ही देख उड़ा रही ये हिसाब थोड़ी कर सके। 31 तारीख रहे समय सीमा चली गई है तो जिला में कई करने लगी। मैं के साहब हमारे करने तो है समाचार है साहब ने विश्वास नहीं हुई। गलत कोई भी मंदिर में आई लीलसर मठ में घुसाप रहा की नहीं मारा हमें भजन लाल जी को घुसा दो आदू राम जी को घुसा दो की नहीं घुसा दो कि लीलसर मठ में के बाद नियम 31 तारीख के बाद में फैसला हो नहीं। मैं गलत होता तो समाज वाला हैंग 36 को हमारा मार माते दंड दे दीजिए। हैंगा ध्यान है कि बिल्कुल गलत करियो। राजस्थान का मुख्यमंत्री अगर गलत करेगा तो इस राज्य के अंदर नीचे कलेक्टर पटवारी दूसरे अधिकारों से अपन क्या आशा रखें? सवाल तो यह है हेमाराम जी अगर गलत अक्षर बोल रहे फिर उमेदराम और हरीश से आप लोग क्या आशा करोगे? मैं लोग यूं कराला मेरे पास निचुड़ी है पीढ़ी है लक्ष्मण और राजेंद्र और तिलोक और तो बिना ज्यादा ही करें। जिम्मेवारी तो सबसे ज्यादा सांप की सांप के पीछे हमारी और हमारे पीछे अगली पीढ़ी की। तो खुद मुख्यमंत्री रहते हुए अगर इस तरह का गलत फैसला कर रहे हैं तो नीचे अपन लोग क्या संदेश दे रहे हैं? किस तरह की सरकार चल इस बात का लेखा जो अपन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पीने का पानी की स्कीम राजस्थान में बंद हो गई, खत्म हो चुकी। हाँ उल्लट घनोई करिए जेजेएम आज जेजेएम के अंदर जो हजारों करोड़ रुपए जो दिए हुए वो आज पीने के पानी की स्कीम पूरी करते। हम लोग उमेदराम बनीवाल जी को ऐसे ही धन्यवाद नहीं देते। जो राजस्व गांव जोड़ने की सड़कों की योजना थी 250 तक की आबादी हेमाराम जी चौधरी और हरीश चौधरी के कई बाइथू और गुड़ामालानी के अंदर ज्यादा ऐसी नहीं आई थी और राजस्थान सरकार के फैसले से आई थी। अब 1 रुपया भी राजस्थान सरकार की तरफ से नहीं आया। तो जो चिन्हित धाड़ियां थी उन चिन्हित धाड़ियों की उमेदराम बेनीवाल ने जो आप लोगों की दी हुई ताकत का उपयोग कर और दिल्ली से फैसले करवाए उससे आज अपनी इतनी सड़कें पीएमजीआईएस में हम दिशा के अंदर मजबूती से आप लोगों की पैरवी कर रहे हैं। अंत में आप लोगों से ये निवेदन क्या वो रास्ता सही है? गुद्दा गुद्दी वालों आंखा मीच पड़ो मुंह मोड़ पड़ो मिनखा के प्रति कोई जवाबदारी नहीं या हेमाराम जी वाला और मालू का रास्ता सही है? फैसला आप लोग